है। कहा यह भी जा रहा है कि आसिम मुनीर एक सीक्रेट आर्मी तैयार कर रहा है और आर्मी को ड्रोन दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर को इतना तो समझ आ गया है कि हिंदुस्तान के सामने टिकना मुश्किल है। शायद इसलिए सुमित जी ग्राउंड वर्कर की जगह अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, ये ड्रोन कहीं से भी लाए, एक दो तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा मोनिका जी। पहले चाइना का एयर चीफ पाकिस्तान गया, ठीक है जी, उसने तो वहां समय व्यतीत किया। टर्की का डिफेंस मिनिस्टर और टर्की का विदेश मंत्री ये तभी पाकिस्तान आए थे जब चाइना का एयर चीफ वहां था। ये तीनों डिग्निटरीज या जो भी इनको कहना चाहिए अब एक साथ वहां है। ये समझ गए हैं कि जो चाइना की बद हमने पीटी है, जो टर्किश हथियारों का बिल्कुल नुमाइश निकल गई है, बाजार में दो कौड़ी की औकात नहीं रह गई है। ये पाकिस्तान को मिलके एक यूनिफाइड एरियल व्हीकल सिस्टम, यानी कि ये जिसमें ड्रोन्स होते हैं, यूएवीज होते हैं, ये सारों का एक मिश्रण बना के देंगे। चाइना इनको टेक्नोलॉजी दे रहा, वही टेक्नोलॉजी जो चाइना की बाय द वे ईरान में पिटी थी, ऑपरेशन उसे वो निगाह कहते थे ईरान में, वो पिट गई है, वो देंगे। टर्की के ड्रोन देंगे और एआई बेस्ड टारगेटिंग के माध्यम से भारत को, ये सोचते हैं कि भारत को ये हरा पाएंगे, भारत के आकाश तीर को ये डिफाई कर पाएंगे। अगर आप जनरल राहुल सिंह सर का स्टेटमेंट सुने, हम उससे काफी आगे हैं। अभी आपने देखा होगा पीछे भारत ने एक 1 ट्रिलियन रुपीज का, 1 ट्रिलियन रुपीज यानी कि बहुत 50-60 हजार करोड़ का एक प्रोक्योरमेंट खोल दिया, जिसमें भारतीय सेना को, नौसेना को और वायुसेना को ये ऑर्डर है कि जो CP-20 हमारा होता है स्पेशल प्रोविजन, उसके अनुसार आपको जो हथियार चाहिए खरीदिए, कोई चीज नहीं है। 40 दिन में ऑर्डर निकालिए, 1 साल के अंदर अंदर डिलीवर कराइए, 300 करोड़ तक के हथियार जहां से मर्जी आप खरीदिए। तो भारत ने तैयारी कर ली है, भारत अपनी तैयारी कर रहा है। ये टर्की के ड्रोन, ये चाइना के ड्रोन, इनकी औकात कितनी है आपने देख ली है। और बाकी रही बात, अगर पाकिस्तानियों को या तुर्कियों को या चीनियों को ये लगता है, कहते एक हिंदी में कहावत है ना मोनिका जी, 100 कुत्ते मिलके भी शेर का शिकार नहीं कर सकते। मुझे लगता है इसका अनुवाद अगर कोई इनको समझा दे तो शायद कुछ दिमाग में बात पड़ जाए, शायद कुछ समझ आ जाए। अन्यथा ये हवाई फायर करने से ना भारत डरा है ना डरेगा। और इन्हें क्या लगता है हमने चूड़ियां पहन रखी, इन्हें क्या लगता है हम तैयारी नहीं कर रहे। मैं इनको बता रहा हूं, भारत अभी इतनी तैयारी कर रहा है जितनी भारत ने कभी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि आप मान के चलिए, ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 शुरू होगा। ये जिहादी नहीं सुधरेगा, चाइना नहीं सुधरेगा। ये तैयब अर्दोगन जो इस्लाम की मतलब ना इस्लामी फितूर की दुकान बेच बेच के सत्ता में रहता है, ये लोग यही काम करेंगे। ये जिहादी है जी, ये मरने मारने का काम जानते, इसके अलावा इनके बस का कोई नहीं है। बाय द वे, टर्की अपनी जो ड्रोन इंडस्ट्री को कहता है इस्लाम हलाल टेक, कि भाई मैं शायद लास्ट की बार हलाल नहीं थे इसलिए पिट गए, अब की बार कुछ करके आएंगे, वो जो भी करके आएंगे। कहानी ये है कि ये लोग भारत के तरक्की से जलते हैं, ये भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व से डरते हैं और कांपते हैं भारत की सेना से।